बेचनो तेरे रहेगा रहेगा। हालेलुया बोल हालेलुया। पीछे आवाज बराबर सुनाई दे रहा है? आपने जवाब नहीं दे रहे ना, तो आपके मुंह हाँ या ना में दिखता है। बोल हालेलुया। मैं अंधा नहीं है, बोल हालेलुया। मुझे अभी तक चश्मा भी नहीं लगाया है, पास हो चश्मा नहीं लगाया इसलिए मुझे दिखेगा नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे नंबर नहीं लगी, बोल हालेलुया बोल हालेलुया। नंबर लगने को देगा भी नहीं, बोल हालेलुया। प्रभु आपका वर्ड क्या बोलता है? मेरा प्राण तेरा उद्धार के लिए बेचैन है। कितना खूबसूरत वर्ड है। हालेलुया। लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं इस उद्धार के लिए, इन्हें जो मुसीबत में पड़े हुए हैं उसमें से बचने के लिए, बाहर आने के लिए लोग संसार में भाग रहे हैं, मनुष्य के पास भाग रहे हैं। मैं अब बताऊं, एक मनुष्य को उद्धार कर सकता है? एक मनुष्य को बचा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। इस बात को दाऊद ने अच्छी तरह से जान लिया है, इसलिए वो यहोवा के पास आया है। मेरा प्राण को क्या बोलते हैं? मेरे प्राण को उद्धार करने के लिए बेचैन हो रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है? मुझे तेरे वचन पर आशा। हालेलुया। मेरी जो उद्धार है किसी होगी? बोलो किसी होगी, बोलो किसी होगी। एक उदाहरण आपको बताता हूं, बस बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, बहुत संघर्ष है। मैं कोई वचन को पढ़ते रहते हैं, नहीं समझता कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं। वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। पीछे से आने वाले जो शत्रु है वो अपने आप डाइवर्ट होते हैं। आपको वचन समझा नहीं है, लेकिन आपने वचन पढ़ते रहा, वचन पढ़ते रहा, वचन पढ़ते रहा। जो जब भी आप बाइबल को हाथ में उठा लेते हैं ना, जब भी आप बाइबल को उठा लेते हैं, एक प्रशंसा आपको घेर लेगा। पता आपको, जब पास्टर गाना गाओ गया था, क्या बोलते हैं, स्टोव में नहीं, क्या बोलते, लकड़ी में खाना बना रहे थे। क्या खाना बना रहे थे? आग लगा लकड़ी में खाना बना रहे थे। तो चूल्हा उधर था, चूल्हा किधर था? करीबन एक 10 फुट आगे था, 10 फुट आगे था। तुम्हें 10 फुट के पीछे यहां खड़ा है, उसका जो वाव है, उसके वो जो वाव है यहां तक है। मैं उसके बाजू में नहीं किया है, वो खाना पकी की नहीं पकी, मुझे गया ही नहीं, बोला मुझे खाने से मतलब है। हालेलुया बोला हालेलुया। वही सागी, जब भी आप इस बाइबल को उठा लोगे, इस पवित्र शास्त्र को उठा लोगे, मैं कहता हूं आपके आसपास पूरा आग भरा जाएगा यीशु के नाम से। आपके आसपास पूरा 10 फुट के आसपास पूरा आग भर जाएगा। बोला हालेलुया। जब तक आप इसका आपका बाइबल तब तक ये नहीं है। कोई लकड़ी जो है चलते समय जब आग लगा है तो बहुत दिया, मतलब क्या बोलते, आग उठ कर आ रही थी तो दिखा, और मैं समझा खाना पीना खत्म होने के बाद वो तो बुझ गया, खत्म हो गया करके। लेकिन जो बाजू में देखा फिर भी वही वाव लग रहा था, वही वाव लग रहा था। आग नहीं है, अभी कोयला है। आग नहीं, अभी क्या है? ये वचन आपके मन में रहेगा ना कि कोयला है। शत्रु आपको छू नहीं सकेगा, शत्रु आपके शैतान को, शत्रु जो है आपके बच्चे को छू नहीं सकेगा। शैतान आपके पास कभी भी नहीं आ सकता है। बोला हालेलुया। ये वचन एक आग है। इस बात को दाऊद ने अच्छी तरह से जान लिया है, इसलिए वो क्या बोलता है? मेरा प्राण को उद्धार के लिए बेचे, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है, आशा रहती है। देखिए दाऊद की जो स्वाद है कमी नहीं हुआ, थोड़ा सा जो स्वाद है भी कम नहीं हुआ। दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? बोल, दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? बोल हालेलुया। क्या होते जा रहा है? एक ऐसे खड़ा हो यीशु, बोल हालेलुया। दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? बोला दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खत्म नहीं करेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आज आपके हाथ बिरयानी मंगा गया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पूछो कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है, कौन है? बोलो, एक्शन करो, बोलो
यीशु ने सिखाना, बोला यीशु ने सिखाना, तू करो जय जयकार, पुकारो जय जयकार। ओके, ते लोक बरोबर गीत करत नाही, ओके दिसत नाही ना पाठी, आता दिसणार बरोबर। हालेलुया, बोला हालेलुया। पीछे दिखता है लोग, आगे ये बच्चों जैसा करता वैसा करना, बोला हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु ने उसका नाम, यीशु ने उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आमीन, हालेलुया। बेटा जास्ती घुमाऊंगा नहीं, अनुभव है। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आप आशीष करें। हमारा जुना चर्च में एक बच्चे ने सबको घुमा कर हालेलुया हाल कर डाला, बोला हालेलुया। ऐसा मैं नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। उत्साही दे, बोलो उत्साही दे। वचन समझ में आ रहा है, वचन समझ में आ रहा है। आशा का स्वाद क्या नहीं होना चाहिए, बोलो क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नंबर 1, आशा का जो स्वाद है कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आगे सेकंड बात बोलते हैं, थर्ड हम शाम को सुनेंगे। हालेलुया, और हालेलुया। सेकंड पढ़ते हैं, इंसानियत को गवाना है। क्या करना है, इंसानियत का स्वाद को गवाना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इंसानियत नहीं, क्या नहीं, इंसानियत। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, कि नहीं बोलते? इसके अंदर क्या नहीं है, इंसानियत ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें इंसानियत ही नहीं। मैं कहता हूं इंसानियत का स्वाद गवाना, इंसानियत का स्वाद क्या नहीं करना चाहिए, गवाना नहीं चाहिए। पढ़ेंगे भजन संगीता 26 में 9 और 10 में पढ़ेगा। भजन संगीता 26 भजन संगीता 26 में 9-10। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिलाना। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं, उनके दाहिने हाथ गुस्सा से गुस्सी भरा रहता है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। देखिए आपको ये वर्ड नवा वचन क्या बोलता है, मेरे जीवन को हत्यारों के हाथ से क्या करना है, ना मिलाना। अभी खून, हत्यार मतलब क्या है, खून। हत्यार का मतलब क्या करना है, खून ही करता है, बराबर है। बहुत सारा जानवर को खून पसंद रहता है, बहुत सारा जानवर को क्या पसंद रहता है, खून को पसंद नहीं रहता है क्या? खून बहुत पसंद रहता है। बड़ा जानवर है जिसका नाम मच्छर, बड़ा जानवर है जिसका नाम मच्छर, वो भी खून ही खाता। एक पटका मान दिया ना, पूरा उसके हाथ पैर दिमाग भेजा, अब कितना जगह पता नहीं चलेगा। उसको भी क्या बनता है, फ्री में क्या बनता है, खून बनता है। उसको भी क्या बनता है, खून बनता है। ये खून खाने वाले जानवर को देखिए, शहर
और क्या बोलते हैं? टाइगर। क्या बोलते हैं? टाइगर। वो घास खाता है, क्या खाता है? क्या खाता है? मांस खाता। एक जानवर को पकड़, जब गर्दन पकड़ के जब उसको मार देना, खून गिरता है, क्या उसको छोड़ देगा कोई? छोड़ देगा? उसको कोई दया माया नहीं है। उसको क्या नहीं है? जंगल में जिंदा रहने के लिए मुझे उसको मारना पड़ेगा। जंगल में मुझे जिंदा रहने के लिए, टाइगर को जिंदा रहने के लिए डियर को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। चाहे हारनी मिले, चाहे जंगल का घाय मिले, या जंगल की कोई मंगी मिले, जंगल में पांडव डुक्कर मिले, पांडा मिले, पांडे बोलते हैं। ये पांडे नहीं तो बोलेगा राष्ट्र क्या क्या बोलता। हालेलुया, बोल हालेलुया। पांडे मिले, पांडा जो भी है, उससे जो कमजोरी जानवर है उसको क्या करता है? मारा हुआ जानवर को नहीं खाता, वो जंगली कुत्ता खाता। जो जंगली कुत्ता, वो क्या पॉक्स बोलता है, क्या बोलता है? आईना मारा हुआ सड़ा हुआ को भी खा लेता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, खा लेता। बराबर है कि नहीं? सारा जानवर खून अच्छी तरह से जिंदा प्राणी को मार कर खाता। जिंदा प्राणी को, क्योंकि उसके अंदर दया माया नहीं। अगर वो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? मार कर खाना पड़ेगा। हालेलुया। वैसा ही इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में, बच्चों इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में बहुत सारे सोल्जर के हाथ में बंदूक दिया गया। क्या? रेड करने के लिए बंदूक लगा कर रेड करने के लिए। बंदूक क्यों दिया गया है? किसको मारने के लिए? हाँ? जो बाहर देश के वाले कोई भी आने दो, उसको क्या करने का? क्या करने का? उड़ा देने का। क्या करने का? उड़ा देने का। उसका बेजा को उड़ाओ, उसका दिमाग उड़ाओ, कोई पूछेगा नहीं। आज जिसको उड़ा दिया ना, गवर्नमेंट उसको सम्मान कर दिए, उसको साल डाल दिए, उसको हार लगा दिए, और बड़ा क्या बोलते हैं, मेडल देती है, और उसको रुपया देता है। तो क्या देता है? रुपया देता है कि सबा तूने खून किया, बहुत अच्छा काम किया, तूने उसको उड़ा दिया, अच्छा काम किया। बराबर के लिए अगर हमने आपको उड़ा दिया है, या हाथ ने हमको उड़ा दिया है, पुलिस वाला आपको छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? वो भी वो किया है ना। हाँ? उसको अधिकार दिया गया है, उसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है? अधिकार देकर हाथ में क्या बोलते हैं, AK-47 लेकर, अच्छा वाला देकर बोलता कोई भी आता है ना, दया माया नहीं करना, उसको उड़ा देना। ये बोलकर ट्रेनिंग देकर उसको हाथ में बंदूक दिया गया मारने के लिए। बराबर? वो वहां पर इंसानियत देखते रहेगा ना, तो उसको वहां पर नौकरी नहीं है। बराबर? उसको मारने से उसको पेट भरता है, उसकी मारने से उसको क्या बढ़ता है? पेट भरता है। तो आज बाइबल कहता है कि इस प्रकार की बात उसी परमेश्वर ने कहता है कि वो एक नियम है, वो एक नियम है। इस्राएल लोग भी क्या बोलते हैं, जितना भी राजा था युद्ध करके एक ही दिन में 20,000 लोगों को, 30,000 लोगों को काट डाला, मार डाला, ऐसा हमने बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु ने स्वयं, परमेश्वर ने स्वयं हथियार लेकर लोगों को मारने के लिए बोला। हम लेकर लोगों को जा पीछे मार देगा क्या? हाँ, तू जा, तो मार डालेगा, उड़ा देगा। परमेश्वर ने खुद मारने के लिए इजाजत दिया और मार डाला, है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा उसकी दया नहीं करना। और एक राजा था जिसको परमेश्वर ने पहला राजा बनाया, जिसका नाम, पहला राजा के नाम के पीछे, आगे ने पीछे, तीन लोग पीछे, पहला राजा का नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो। पहला राजा का नाम क्या है? हाँ, पीछे आवाज नहीं आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? यीशु परमेश्वर ने पहला राजा को अभिषेक किया, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो।
अभी बोलो जोर से, तो पीछे तक जाएगा। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? परमेश्वर ने पहले राजा को अभिषेक किया, क्या नाम है? साल नहीं है, साउल है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये राजा होने के बाद परमेश्वर ने बोला जा सारा हमले के लोगों को क्या कर दे, क्या कर दे, मार डाल दे। उसके बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, जवान और जानवर, पशु, एक भी मत छोड़, सबको मार डाल। ये किसने बोला? ये किसने बोला? अब ये मारने के नहीं मारना है, उसने नहीं मारा तो परमेश्वर ने बोला तो योग्य नहीं, राजा का अपना हटा दिया। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे और एक इंसानियत दीजिए, इंसानियत का स्वाद को बढ़ाइए। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर जानवर जो है खून खाता है या खून पीता है, ऐसा बोल सकते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये जो है ये देश को रक्षा करने वाला लड़ाई है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, व्यक्ति के जीवन में हम एक दूसरे को मार नहीं सकते, व्यक्ति के रूप में हम एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, खून नहीं कर सकते हैं, किसी को मर्डर नहीं कर सकते हैं, किसी को हत्या नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहता है कि तो खून नहीं करना, 10 आज्ञा में एक आज्ञा है। हालेलुया, बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर ने आपको क्या बोलते हैं, पर्सनल लड़ाई में किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया। पर्सनल लड़ाई, सोल्जर के हाथ में किलर का मशीन दिया गया है, किलिंग मशीन। बंदूक का नाम क्या है? किलिंग मशीन। किलिंग मिलिंग नहीं, किलिंग मशीन है। उसको धाड़ 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 बोले तो उड़ा देता है, किलिंग मशीन है, मार देता। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन कैन और आबेल, कैन ने आबेल को जो मारा है वो मर्डर है। वो क्या है? वो क्या है? मर्डर है। उसको ही कहते हैं इंसानियत नहीं कैन के पास। अब समझ में आया? इसका बलि अंगीकार नहीं किया है तो यहोवा से लड़ना चाहिए। यहोवा ने तेरा बलि को अंगीकार नहीं किया है, आबेल ने नहीं किया है। जैसा कैन ने बलि लेकर गया ऐसा आबेल भी लेकर गया है। आबेल का बलि को यहोवा ने अंगीकार किया है, कैन को बलि को अंगीकार नहीं किया है। तो अभी कैन और परमेश्वर के बीच में लड़ाई है। या कैन यहोवा से पूछना चाहिए मेरा बलि को कैन ने क्यों अंगीकार नहीं किया? नहीं, यहोवा के पास कैन पूछना चाहिए। लेकिन उसने अपने भाई आबेल को जो मार डाला है ये गलत है। यहाँ पर इंसानियत नहीं रह गई है, यहाँ पर इंसानियत बोलो क्या क्या रह गया है? नहीं, इंसानियत नहीं रह गया। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। थोड़ा समय हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया। भजन संगीता 139 में 139 में 19 वचन हमारा दिमाग में ये परमेश्वर निश्चय तो उसको गाप करेगा। ये हत्यारो मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है? हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मारकर गिराना वो गलत है। हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं निकालना है, एक दूसरे के ऊपर विरोध नहीं कर, एक दूसरे को मारना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या कहता है देखिए, ये परमेश्वर कितना वचन 19 है ना, 19। ये परमेश्वर निश्चय तो दुष्टों को काट करने के सॉरी, ये परमेश्वर निश्चय तो दुष्टों को क्या करेगा? काट करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर ये अधिकार हमें नहीं दिया है, यहोवा ने काट करने का अधिकार हमें नहीं दिया है, वो यहोवा काम करेगा। इंसानियत को गवाना नहीं। बोल हालेलुया। कोई हथियार से मारता है, कोई शब्दों से मारता है, कोई जीते जीते शब्दों से क्या करता है?
मारता है। इस प्रकार का भी हथियार नहीं चलाना। हालेलुया, बोलो जो हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने इस भजन संगीता को दाऊद की जो है सेवक ने इस तरह लिखा है, ये परमेश्वर निश्चय तो दुष्टों को घात करेगा। ये हथियारो, यहाँ पर कहते हैं खूनियो, ये खून करने वालों मुझसे क्या हो जाओ। हालेलुया। हत्या यानी मारना यहोवा के हाथ में है। क्या उठना बदला लेना, उसने मारा तो मैं भी मारूंगा। उसको गैंगस्टर बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैंगस्टर। उसने मारा तो मैं भी मारूंगा, उसने मारा तो मैं भी, उसने हमारा में घात किया तो हमने भी उसको छोड़ेगा ना, हमने उसको मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। बाइबल इसको रिवेंज बोलते हैं, बदला लेना बोलते हैं। परमेश्वर वचन कहता बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना किसका काम है? वो तुम मत लो ना। इंसानियत को जीवित रखना, इंसानियत का स्वाद को जीवित रखना, इंसानियत को गवाना नहीं। बोल हालेलुया। इंसानियत को क्या नहीं करना है? गवाना नहीं। हालेलुया। क्या करना है? हत्यारों मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। परमेश्वर अगर हमारा क्या बोलते हैं, किसी को मारना बदलना विचारधारा है, आज उसको निकाल दो यीशु के नाम से। आओ उसको क्या कर डालो, बोलो क्या कर डालो, निकाल दो यीशु के नाम से। हालेलुया। कहां से और एक वचन में बोलता हूं, पौलुस ने तीतुस पुस्तक में कुछ वचन लिखता है। तीतुस पहला अध्याय है 12 वचन। तीतुस पहला अध्याय है उसका 12 वचन को पढ़ेगा। उन्हीं में से एक जन ने, बार नहीं, उन्हीं में से एक जन, याद रखिए, उन्हीं में से एक जन जो उन्हीं का भविष्य देखता है, जो उन्हीं की भविष्य देखता है। पहला कहता है कि उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य देखता है, जो उन्हीं का भविष्य देखता है। कहा है क्रेती लोग सदा झूठे हैं और दुष्ट पशु। कौन सा पशु है? कौन सा पशु है? दुष्ट मतलब जंगली जानवर है। अगर और भी गहरा बोलना तो कौन सा जानवर है? जंगली जानवर। ये दया माया नहीं करता है, मार डालता है। दया माया नहीं करता है, मार डालता है, कि काट कर लेता है। इस प्रकार की समस्या है। हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि कौन क्रेती लोग है? ये क्रेती मतलब एक टापुस लोग है। क्रेती टापुस कहते हैं। ये क्रेती लोग जो है सदा झूठे हैं। सदा कौन है? झूठे हैं और दुष्ट पशु है। और आलसी पेटू होते हैं। इनको काम नहीं करना है, बैठे बैठे खाना है। इनको काम नहीं करना, कैसा खाना है? बोलो हालेलुया। सोने वाला सब हालेलुया। अरे हालेलुया, हालेलुया। सोने वाला सब हालेलुया। अरे आखिर तक रहेगा चार। हालेलुया। इसका मतलब है अभी तक आपने क्या वचन सुना है? बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्या बोलता है? क्रेती लोग जो है दुष्ट है, सारे झूठे हैं, सदा झूठे हैं और दुष्ट लोग, दुष्ट पशु है और आलसी पेट हो रहे। कौन सा पेट है? आलसी पेट। जो लोग काम छोड़ बैठ कर खाने वाले, ये लोग लाइन जो है ना, लाइन जो है वो ज्यादा शिकार नहीं करता। लाइन जो क्या नहीं करता है? शिकार नहीं करता। लाइन उसकी जो फीमेल है वो शिकार करता, उसको भी पालता, उसके बच्चे को भी पालता। बराबर है कि नहीं? लाइन जो है, शेर जो है खाने का और सोने का, खाने का और सोने का है। तो यहाँ पर जो क्रेती जो लोग भी उसी प्रकार का है। उनके अंदर इंसानियत नहीं। ये काम करते कि बेटा रहता, ये काम करता है, एक बोलो ये काम करते कि बेटा रहता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जो सेकंड जो इंसानियत नहीं, इंसानियत का स्वाद को बढ़ाना है, मुख्य बात है। मैं उस वचन में आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप पढ़िएगा पहला सामुएल
उसका 26वां अध्याय है। पहला सामुएल 26वां अध्याय है, 7 वचन और 8 वचन पढ़ेंगे। अतः दाऊद और अभिषेक दाऊद 7 वचन है ना, पढ़ो। हाँ, अर्थात दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखा कि शाऊल गाड़ियों की हाड़ में किधर पड़ा है? गाड़ियों की गाड़ियों के बीच में क्या है? पड़ा है, सोया पड़ा हुआ है। और उसकी भारा जो है उसके सिरहाने भूमि में हाँ, उसकी जो कौन से 7 वचन उसका पड़ा है वहां से। हाँ, और उसका बाला उसकी सीरा ने भूमि में काटा है। और सपने अपने और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम क्या है? ये दाऊद का जन है, ये दाऊद का जन। हालेलुया। अभी दाऊद ने एक बड़ा योद्धा है। दाऊद ने एक बहुत बड़ा क्या है? योद्धा। हालेलुया। और शत्रु को ज्यादा से ज्यादा जो नाश किया हुआ राजा है वो दाऊद है। हालेलुया। पीछे आप लोग सुनते हैं मन नहीं है तो भी सुनो, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बोलो, सुनते हैं, नींद आ रहा है तो भी झाँक के सुनो, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बैठ के सुनो, कृपा को आशीषित कर। हालेलुया। यहाँ पर शत्रु जो है, वेरी गुड। देखो एक बार अमरनाथ जी के ताली बजाए यीशु बेटा। उसने इंसानियत को स्वाद दिया है। पास इतना मेहनत से प्रचार करता है, आज मैं सोऊंगी नहीं। हालेलुया। उनको बैठने के लिए होता, मतलब खड़ा होकर तो भी सुनेगी, आज कुछ भी हो जाए, बोल हालेलुया। उनका इंसानियत का स्वाद एक बार जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, वेरी गुड। अगर आपको नींद आ रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा बैठ के खड़ा हो जाओ, वही बात है, बोल हालेलुया। लेकिन पूरा वचन सुनना है। हालेलुया। आज ये सोच दिया पास्टर, आज आप कभी छोड़ोगे हमको? हालेलुया, छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु आपको ब्लेस करे। पहला मैंने कहा कि आस्था का स्वाद, भरोसा के ऊपर क्या करना है? स्वाद लाना है। सेकंड मैंने आपको बताना चाहता हूं कि इंसानियत को स्वाद लाना है। हालेलुया। बोलो, क्या लाना है? इंसानियत को क्या लाना है? स्वाद। इंसानियत चाहिए, खाली इंसानियत के मतलब नहीं, इंसानियत के साथ साथ इंसानियत का स्वाद भी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर मैंने देखता हूं कि दाऊद ने अगर शत्रु को जास्ती अगर शत्रु को नाश किया है, वो एक ही है, वो दाऊद है। एक ही कौन है? फिलिस्त को मारा दाऊद, फिलिस्त का 200 लोगों का युद्ध पुरुष को मारा दाऊद, और शास्त्री लोगों को मारा दाऊद, किले लोगों को मारा दाऊद, और हमले के लोगों को मारा दाऊद, फिलिस्त लोगों को मारा दाऊद। दाऊद के समय पर दाऊद ने एक बहुत बड़ा युद्ध करके काफी शत्रु को खत्म किया। काफी शत्रु को क्या किया है? खत्म किया। एक सारे जो श्रेष्ठ थे वो परमेश्वर के द्वारा दाऊद को जाएगा। अभी शाऊल राजा है, शाऊल भी दाऊद को मारने के लिए कई बार पीछे पड़ा। कई बार क्या पड़ा है? पीछे पड़ा। दाऊद को पीछे पड़ के मारने के लिए प्रयत्न किया। दाऊद अपने प्राण को बचाकर जंगल में, नदियों में,
पहाड़ों में ऐसा अपने प्राण को बचाकर छुपा के रहा, फिर भी साउल ने दाऊद को मार नहीं पाया। फिर भी साउल ने दाऊद को साउल ने दाऊद को मार नहीं पाया। तो ध्यान से सुनिएगा, साउल ने दाऊद को मार नहीं पाया। और यहां पर दाऊद को ढूंढते ढूंढते राजा साउल थक गया। राजा साउल क्या हो गया? थक गया। और उसके जन और उसकी जो युद्ध पुरुष है वो भी थक गया। सब सोया हुआ है। सब क्या हुआ है? सब सोया हुआ, सब सो गया। ये खबर दाऊद की जन अभिषेक को मालूम पड़ा। दाऊद की जन अभिषेक क्या पड़ा? मालूम पड़ा। सीधा दाऊद के पास जाकर बोलता है, आपकी प्राण को छीनने के जो साउल राजा है वो पीछे पड़ा था ना, अभी वो यहाँ पर सोया हुआ है। अभी चलो उसकी गर्दन काट के लेकर आए। अभी चलो उसका गर्दन काट के लेकर आए। अभी साउल ने दाऊद को मारने के पीछे पड़ा है। ये साउल और दाऊद कौन मालूम है? ससुर और दामाद है। ससुर है ना, सास ने ससुर और दामाद है। हालेलुया। हमको ससुर अभी तक बना नहीं ना, तब पता चलेगा। बोल हालेलुया। ससुर और दामाद है। अभी ससुर दामाद को मारने के पीछे पड़ा है। हालेलुया बोलो ना। यहां पर देखिए, प्रभा आशीष करे, अभी ससुर सो गया है। ससुर सो गया है और इसे देखकर दाऊद के जन ने बोला कि आपका जो शत्रु है, ससुर भी है वहां पर सोया हुआ, उसका जन भी सोया हुआ है। आप चलोगे ना, वहां पर सबका गर्दन काट कर हम लोग आ जाएंगे। फिर आप सीधा दाऊद के क्या बोले, इस्राएल के राजगद्दी में जाके बैठ जाओ। इस्राएल के राजगद्दी में जाके बैठ जाओ। साउल ने दाऊद का अभिषेक किया, दूसरा दिन जाकर राजगद्दी में बैठा क्या? नहीं। जब तक साउल मरा नहीं तब तक दाऊद भटकते रहा। अगर दाऊद चाहता तो साउल को मारकर दूसरा दिन जाके बैठ सकता है राज की गद्दी में, लेकिन दाऊद के अंदर इंसानियत का स्वाद था। दाऊद के अंदर कौन सा स्वाद था? अभी समझ में आया? स्वाद का वैल्यू अभी मालूम पड़ा, इंसानियत का वैल्यू अभी मालूम पड़ा। हालेलुया। दाऊद का एक स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था पता है? अभिषेक को दाऊद ने चिल्लाया, चुप! इतना बड़ा गलती कैसा करता है? उसके ऊपर मेरे हाथ कभी भी नहीं पड़ सकता। क्यों? यहोवा ने अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। साउल को देखकर दाऊद ने क्या बोला मालूम है? यहोवा की अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, उस पर मेरे हाथ कैसा पड़ेगी? नहीं। वो तो अपनी मारने के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, वो उसका रुकावट है, वो उसका लेने देना है। तेरे अंदर इंसानियत का से क्या बोलते हैं, स्वाद जो है मजबूत है। और दाऊद ने क्या किया मालूम है? साउल का जो साल है, जो साउल जो टर्की में जो उस आंग में ओढ़ कर आता है, उस साल का छोटा सा टुकड़ा काटकर लेकर गया। और दूसरा तीसरा दिन, और ये बात साउल को मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरा साल किसने काटा। और दूसरा तीसरे दिन दाऊद के जन ने उसको किसी आदमी में दिया, जा साउल का हाथ में दे दे। पूछेगा तो क्या बोलना है? अगर मारना था तुम्हें, उसी दिन तुम्हें मार के खाट डालता था। कारण तुम सोया हुआ था, तो मेरे हाथ में था। प्रभु ने तुम्हें मेरे हाथ में दे दिया था, मैं मार सकता था, लेकिन मैंने मारा नहीं। कारण यहोवा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। यहोवा का अभिषेक किया हुआ जन है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं बढ़ा सकता हूँ। इसलिए याद रखना, यहोवा ने तुम्हें मेरे हाथ में सौंपने के बावजूद भी मैंने मारा नहीं। ये दिखाकर उसकी कपड़ा उसके हाथ में दे देना। जब उस जन ने साउल के हाथ में दिया, तब उसने उसके साल को देखा, किधर है कपड़ा, किधर है? ये कौन सा साल, कौन सा दिन बना, वो किधर है? धोने को डाला, लेके आओ। तो सुबह ने ले लिया। अरे यार, यही तो एक काट के लेकर आया, दाऊद ने काट के लेकर गया।
मेरे साल काटा हुआ दाऊद, मेरे गर्दन काटना टाइम नहीं लगता था। ये इतना होने के बावजूद भी शाऊल ने मन को कट्टर बना दिया, मैंने दाऊद को मार कर ही रहूंगा, मैंने दाऊद को मार कर ही रहूंगा। कारण उनके अंदर इंसानियत का स्वाद बिगड़ गया है। इंसानियत का स्वाद क्या हो गया है? बिगड़ गया। हालेलुया। अगर स्वाद बिगड़ जाता है वो फेंका जाने में और पैरों तले रोके जाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ काम का नहीं है। मैं क्या बोलता हूं कि जो अगर इंसान ये क्या बोलते हैं स्वाद नहीं जीवन में, मैं कहता हूं परमेश्वर भी पसंद भी नहीं करेगा। स्वाद नहीं जीवन में तो परमेश्वर ये भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें इंसानियत होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हमें क्या होना चाहिए? इंसानियत होना चाहिए। हालेलुया। इंसानियत में स्वाद अच्छा होना चाहिए। 8 वचन पढ़िए उसको। हाँ, 7वां और 8 वचन। तब अभिषेक ने कहा, दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज की तरह शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए एक बार ऐसा मारो कि बाला उसको भेजता हुआ भूमि पे क्या हो जाए। हाँ, और मुझको उसकी दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। ये की भाग में उसको काट डालूंगा। दाऊद के ने उसको बताया, दाऊद ने इस बात को माना नहीं, तो ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा मैं कहना चाहूंगा, आपके अंदर यहोवा की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर यहोवा का वचन है, हमारे इंसानियत का स्वाद भी रहेगा। हालेलुया। पास्टर वो को सता रहा, वो उसका लुभाव है। हालेलुया। हम नहीं करेंगे। हालेलुया। फर्क है, क्या है? क्या है? काला गोरा का फर्क है। बोल हालेलुया। काला गोरा मतलब शैतान और परमेश्वर का फर्क है। काला गोरा मतलब रंग के बारे में नहीं कह रहा हूं। काला मतलब शैतान है, गोरा मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। अंधेरा और ज्योति में फर्क है कि नहीं? अंधेरा और ज्योति में फर्क है कि नहीं? हम ज्योति के लोग हैं। बोल हालेलुया। तो आप आशीष करें, इंसानियत का स्वाद को बढ़ाइएगा। इंसानियत का स्वाद को क्या करिएगा? और एक वर्ड में बढ़ाना चाहता, पढ़िएगा और 1-2 वचन पढ़कर खत्म करेंगे। लास्ट पेज में आ गया है। पढ़े नीति वचन 24 में 17। नीति वचन, नीति वचन 24 में 17 पढ़ो। जब तेरा शत्रु गिर जाए तो आनंदित नहीं होना। हालेलुया। वो इंसानियत का स्वाद नहीं। हालेलुया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हालेलुया। हेलो, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं वचन? हालेलुया। अभी शत्रु शैतान ही हमारा, इंसान कोई भी शत्रु नहीं है। भले हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं जम रहा, वो अलग की बात है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि जब शत्रु गिर जाए तब तो क्या नहीं करना? आनंदित नहीं होना है। जिसके अंदर यहोवा की आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मैं कहता हूं एक आदमी दुखित रहते समय हम हंसेंगे नहीं। जो दुखित में रहता हम हंसेंगे नहीं, कारण उसके दुख में हम भी शामिल होंगे। हालेलुया। बोल हालेलुया। भले हम दुखित रहते समय वो आनंदित बन सकता, वो बनने तो उनकी लुकावट है। लेकिन जब दूसरा कोई दुखित रहते समय, दूसरा गिरते समय हम आनंदित नहीं रहेंगे। बोल हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा वो नहीं कहता है और इंसानियत के स्वाद ये नहीं कहता है। कोई अगर फिसल कर गिरता है, आप जाइए उसके पास, आप जाइए। भले आपको शत्रु भी हो सकता है, वो आपको विरोध भी करता होगा, वो आपको नुकसान भी किया होगा, आप उसको आंख बंद करके वो ना देखे, आप ये देखे ये इंसान नीचे गिरा है। उसके बाद जाइए, हाथ बढ़ाइए और उठाइए और बोलिए यहोवा तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम चलता फिरता वो स्वर्ग को दूत बन के काम करो।
हम चलता फिरता वस्तु को बोल हालेलुया। इंसानियत का स्वाद को फटा के रखिए और बरकरार के रखिए। इंसानियत का स्वाद हमें चाहिए। इंसानियत का स्वाद हमें बोलो चाहिए। बोलो इंसानियत का स्वाद हमें, बोलो इंसानियत का स्वाद हमें चाहिए। हालेलुया। पास्टर जब भी संडे मैसेज देता हूँ नोट और पेन में लिख के रखिए। नेक्स्ट आपको कहीं सेवा के लिए भेजेगा, काम आएगा वचन प्रचार करने। हालेलुया। बोले हालेलुया। वह आशीषित करे। यहाँ पर गिरता है, कोई शत्रु गिरता है, अब हंसो मत, हंसो मत। अगर आपके अंदर प्रभु की आत्मा है, हंसेगा नहीं। आपके अंदर प्रभु की आत्मा है, उल्टा उन पर दया करेगा। उल्टा उन पर क्या करेगा? होना चाहिए था। कितना बोला ना, इतना होना चाहिए था। इसको प्रभु ने सबक सिखाया। ये बात ना करें, ये बात ना करें, कभी ना करें आपके मुंह से। जो नीचे गिरा है उसके ऊपर दया आने दो, उसके ऊपर दया आने दो और उठाने के लिए प्रयत्न करे, उसको साथ चलने के लिए प्रयत्न करे, उसको भी अपने सोबत, उसको भी अपने साथ में लेके प्रभु के संगति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए। वही परमेश्वर की आत्मा है, वही प्रभु की आत्मा है। हमारे के अंदर कमजोरी है, हमारे के अंदर एक नाथ के विषय में कमजोरी है। हालेलुया। वैसे जो हम गिरते समय वो हंसेगा तो एक दूसरे रास्ते रहकर जिंदगी खत्म होगी, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए जब शत्रु आपके नीचे गिरता है, आप उनके पास खामोशी से जाइए, उनको हाथ दीजिए, उनको खड़ा कीजिए और उनको एहसास मत दीजिए तू नीचे गिर गया है। उसको ये मत जताइए तू नीचे गिर गया, मैं तुझे उठाने के लिए, ये मत दिखाइए, ये मत दिखाइए। तू नीचे गिरा था, मैंने उठाया, ये भी नहीं जताइए। ये इंसानियत की स्वाद नहीं है। इंसानियत की स्वाद उसको पता भी नहीं लगना चाहिए वो गिरते समय आपने देखा, उसको लगना भी नहीं चाहिए उसके गिरते समय आपने देख लिया है। आपको मालूम पड़ गया उसने गिरा करके, आप जताना भी नहीं है, आप खामोशी से जाइए, आपको मालूम ही नहीं है, ऐसे जताकर उसको उठाइए, आप देइए और आगे बढ़ाइए। कहता हूं उस इंसानियत की स्वाद भरा हुआ है। उस इंसानियत में क्या भरा हुआ है? उस इंसानियत में क्या भरा हुआ है? समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा है? हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़कर, एक दो वचन पढ़कर प्रे पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 9 अध्याय, दूसरा सामुएल 9 में 3। राजा ने दूसरा सामुएल 9 में 3 आप पढ़ो। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में, क्या साउल के, सब सुनिए, बहुत अच्छा वर्ड ये बोलकर हम खत्म करते हैं। सब सुनिए ध्यान से। हालेलुया। बोल हालेलुया। पढ़ेगा। राजा ने पूछा है क्या शाऊल के घराने में, ये 9 अध्याय आप थोड़ा सा अंकलन बना के रखिए, आप घर में भी जाकर पढ़ो, बहुत टेस्ट है और स्वाद, क्या बोलते हैं, इंसानियत का टेस्ट का स्वाद इस वचन में और आगे बढ़ेगा। आप घर में जाके भी आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ेगा तीसरा वचन। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से, क्या साउल के घराने में से आप कोई अब तक बचा है, आप कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर से वृद्धि दिखाऊं? सीबा ने राजा से दाऊद से कहा, दाऊद राजा बन गया था। राजा से कहा हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। हालेलुया। तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां वचन तो आप घर पे जाके पढ़ना है। हालेलुया। तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां वचन तक घर में जाके क्या करना है? यहाँ पर खाना मिलेगा और घर पे जाके जरूर आपको पढ़ना है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। ये योनातान किसका बेटा था? साउल राजा का बेटा था। साउल जो है दाऊद को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं और योनातान हर बार दाऊद को बचा रहे। दाऊद और
दाऊद योनातान प्राण दोस्त है। कौन सा दोस्त है? प्राण दोस्त, मतलब जिगर दोस्त है, जिगरी दोस्त है। कौन सा दोस्त है? जिगरी दंडा क्या होता है? जिगरी दोस्त, जिगरी दंडा नहीं ना? हाँ, जिगरी दंडा नहीं नहीं, जिगरी दंडा नहीं ना? ठीक है, हालेलुया। जिगर दोस्त है, बराबर, जिगरी दोस्त है। कौन सा दोस्त है? जिगरी दोस्त है, हालेलुया। ये योनातान और दाऊद दोनों जिगरी दोस्त था। प्रभु आप आशीष करे। और साउल राजा को मारता है, मारने के लिए प्लान बनाता है। उसके बेटा योनातान हर बार दाऊद को बता देता है, मेरा बाप इसको भेज रहा है, मेरा बाप यहाँ भेज रहा है, मेरा बाप यहाँ आ रहा है, तुझे पकड़ने के लिए निकल जा। तो हर बार दाऊद को यहोवा ने बचाता था। अभी दाऊद के हाथ में साउल मिलने के बावजूद भी दाऊद मारा नहीं है, क्योंकि दाऊद के दिमाग में एक था कि प्रभु का अभिषेक किया हुआ जन है, इसलिए मैं उसको मारूंगा नहीं। अभी युद्ध में एक बड़े काटा का जो पेड़ है उसमें लगकर योनातान और उसके बाप साउल एक ही इसमें मर गया समझो। और साउल मरा नहीं, और साउल लटक रहा था प्राण। तभी बोला कि तू मुझे मार दे, वो तीर लेके मुझे मार दे, मेरी प्राण जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो उसने साउल कहने पर उसको उठा के मार दिया। अभी साउल मर गया समझो, अभी साउल मर गया है। अभी साउल के वंश में कोई भी बचा नहीं। ऐसा सिचुएशन में अभी दाऊद राजा बन गया। दाऊद क्या बन गया? राजा बन गया। दाऊद राजा बनने के बाद दाऊद ने अपने अधिकारी में से किसी को पूछा है कि साउल का कोई रिश्तेदार है क्या? साउल का कोई परिवार में कोई है क्या? क्यों? नहीं, पहले पूछो कोई है क्या, सर्वे करो, निकालो, ढूंढो। तो वहां पर देखा योनातान का बेटा है। किसका बेटा है? हेलो, पीछे किसका बेटा है? योनातान का बेटा है, वो लंगड़ा है। योनातान का बेटा वो लंगड़ा था, बाकी सब साउल का वंश में सब मर गया, तो वो लंगड़ा बचा हुआ है। दाऊद ने उसको बोला कि मेरे पास लेके आओ। दाऊद के पास उस लंगड़े को लेकर गया है, और क्या बोलता है देखिए, 4th वचन में राजा ने उससे पूछा है वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में है, अमीर के पुत्र माही के घर में रहता। हाँ, तब राजा दाऊद ने उसे बेच कर उसको लोदबार से, अमीर के पुत्र के घर से बुलवा के लाया। हाँ, 7 वचन में पढ़ो डायरेक्ट। दाऊद ने डायरेक्ट साउल का पोता और योनातान का बेटा से बताया, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको वृद्धि दिखाऊंगा। तेरे दादा साउल की सारा भूमि तुझे फिर दूंगा। तू मेरे मेज पर नीचे भोजन किया कर। हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी योनातान दाऊद को बचाया, योनातान हर बार बचाया। अब दाऊद की बारी है। दाऊद बोलता है तू योनातान का बेटा है, तू मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है। हालेलुया, समझ में आता? किसका बेटा है? मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तेरा दादा साउल का जो भी जमीन है ये सब मैं तुझे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। और तू क्या करना, तू मत डर, और तू मेरे साथ मेरे मेज में मेरे साथ तू भोजन करेगा, मेरे साथ तू भोजन करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। इंसानियत को देखा आपने, दाऊद के पास देखा आपने, इंसानियत को स्वाद देखा आपने। हालेलुया। एक समय था योनातान ने दाऊद को बचाया, अब दाऊद योनातान के बेटा को थाली में रख के संभालता है, अपनी मेज में बिठा कर खिलाता है। यही बोलते हैं इंसानियत का स्वाद। हालेलुया। किसी ने भी अगर आप एक ग्लास पानी दिया है जिंदगी में, किसी ने भी एक ग्लास का पानी दिया जिंदगी में, मैं कहता हूं वही परिवार शायद आपको बुरा भी कर दिया है, आपने एक ग्लास पानी उस घर में पिया है, आप जब तक जिंदा है उस पानी का याद रखिएगा। जब तक आप जिंदा है आप उस पानी की याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसानियत का स्वाद को बढ़ाइएगा, इंसानियत का स्वाद को बोला। हालेलुया। मैं यहाँ पर आज खत्म करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों के लिए आशीषित करें।